बच्चों अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ड्रॉ एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ है ना। अब जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उन तीनों में ये तीनों ग्राफ मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो तीनों ग्राफ बनाने हैं आपको। तो पहली सिचुएशन थी कि टी इक्वल टू जीरो पर अगर एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब वो पार्टिकल ओरिजिन से चालू हो रहा है, तो आपको बताना है कि यू क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू है जो कि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बच्चों पॉजिटिव है। ये आपको कंडीशंस दी गई। तो आपको तीनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक्स टी वी टी एंड ए टी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्स टी बनाना है। तो एक्स टी के लिए आपको एक्स का और टाइम का फंक्शन चाहिए बच्चों, है ना। तो आप जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो एक्स क्योंकि ओरिजिन से चल रहा है तो किसी भी एक्स पर डिस्प्लेसमेंट भी एक्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये हमें पता है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम मैंने क्यों लगाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका कारण क्या है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दी है ना। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये रिलेशन ही क्यों। तो इस रिलेशन का कारण है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो मुझे एक्स टी ग्राफ बनाना है तो एक्स और टी में रिलेशन चाहिए, तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता है। अब देखो बच्चों ये जो ग्राफ है ये तो आपको पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। ये तो हमें पता है ना भाई, x की मैक्सिमम पावर 2 है और इसकी मैक्सिमम पावर जो है बच्चों वो कितनी है, 1 है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट ये पैराबोला बनता है। और प्लस है कि मतलब पैराबोला कैसा है, स्माइलिंग फेस की क्राइंग फेस, ये कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करो कि लीनियर टर्म को छुपा लो, है ना, मैंने आपको पहले समझाया वो पूरा। तो u2 की छुपा लो तो ये हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका साइन कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक्चुअली में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है और इसका जो साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव ये एक्सेलरेशन के साइन से डिपेंड करता है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो बच्चों तो इसका मतलब आपका स्माइलिंग फेस पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। तो ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के मतलब वाई एक्सिस में एक्स है ना और एक्स एक्सिस में टाइम है, तो वाई एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला बनेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो स्माइलिंग फेस बनेगा, है ना। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। और अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो आपका क्राइंग फेस पैराबोला बनता। तो नेचर कैसे पता करेंगे कि स्माइलिंग फेस है कि क्राइंग फेस है, तो आप हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन के साइन से पता चल जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में, है ना। तो ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में समय ना गवाना पड़े। तो अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना कि स्माइलिंग फेस ही बनता है, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो आपका क्राइंग फेस बनेगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो पॉजिटिव है, तो इसमें मुझे ये पता चल गया कि इसमें स्माइलिंग फेस पैराबोला बनना है। लेकिन ये अब ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि इसमें एक लीनियर टर्म है ना। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लीनियर टर्म होता है तो भाई वहां पर वो फिर एक्स एक्सिस में या यहाँ पर टाइम एक्सिस में दो पॉइंट को कट करेगा। तो वो दो पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे बच्चों। अब वो दो पॉइंट्स निकालते कैसे हैं, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था। आप x की वैल्यू को जीरो डाल दो, मतलब y जीरो कर दो, है ना। तो y जीरो करने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये बच्चों जीरो हो जाएगा। तो एक वैल्यू t की जीरो आ जाएगी, मतलब एक वो स्माइलिंग फेस पैराबोला जीरो पे कट करेगा और दूसरा आपका जो बच्चों पैराबोला है वो कहाँ पे कट करेगा, t की वैल्यू। तो यहाँ से t कॉमन लोगे तो ये बचेगा u प्लस, तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस टू यू बाई ए हो जाता है ना बच्चों। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसको सॉल्व करना तो ये दो पॉइंट्स आएंगे। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन करने में समय नहीं गवाना है ना। तो यहाँ पे माइनस, लेकिन आप जानते हो कि जो हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों वहां पे हम ये नेगेटिव टाइम एक्सिस को नहीं दिखाते, मतलब पैराबोला स्माइलिंग फेस बनेगा और ऐसे बनेगा। लेकिन ये मैं डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ कि ये दिखाई नहीं देगा आपको क्योंकि ये नेगेटिव टाइम है। तो आपका ग्राफ सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, देखो ये पैराबोला का इतना पार्ट दिखाई देगा जो पॉजिटिव टाइम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स टी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है ना। अब हम वी टी ग्राफ के लिए बात करें तो वी टी के लिए आपको v और टाइम में रिलेशन चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, तो u प्लस ए टी। अब देखो बच्चों ये लीनियर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि t की भी मैक्सिमम पावर 1 है और v की भी मैक्सिमम पावर 1 है। और यहाँ पे इंटरसेप्ट का काम कौन कर रहा है बच्चों, u। तो u मतलब प्लस u, तो ये आपका u हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव टाइम में स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव टाइम के लिए ग्राफ नहीं बनाते। अच्छा यहाँ पे जो स्लोप है t का जो कोफिशिएंट है एक्सेशन वो पॉजिटिव है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब एक्यूट एंगल बनाएगा। तो ये ऐसे इंक्लाइंड होगा ना, एक्यूट एंगल बनाता है।
ये नेगेटिव में बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ये ऐसे। तो देखो ये VT ग्राफ हो गया जो आपने ये बनाया है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि कैसे बनाया है ना। और इसका स्लोप निकालना चाहते हो तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और t इक्वल्स टू 0 अगर डालोगे तो देखो जो v की वैल्यू है t इक्वल्स टू 0 पे वो u है। देखो ये प्रूव भी कर रहा है इसको। फिर हमें थर्ड ग्राफ बनाना है। तो थर्ड ग्राफ आपका क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो आपको तो एक्सेलरेशन की ग्राफ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो हमें तो पता है एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो उसकी एक वैल्यू पॉजिटिव और कांस्टेंट ग्राफ के लिए हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना देंगे। तो ये आपका कुछ वैल्यू होगी प्लस ए नॉट, तो वो ये आपका एटी ग्राफ होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि ऐसी सिचुएशंस दी जाए तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब ये सिचुएशन दी गई है, आपका पार्टिकल एक्स नॉट से स्टार्ट कर रहा है टी इक्वल टू 0 पर। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स के बराबर नहीं होगा जैसे पहले केस में था। डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहले में इनिशियल पोजीशन 0 थी, इसलिए वहां पर आप डिस्प्लेसमेंट को x मान सकते थे। और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है u, और एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ये आपको बताया गया। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला अगर हम xt ग्राफ ड्रॉ करें तो x में रिलेशन चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, भले ही नेगेटिव हो, उससे क्या लेना देना। तो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन पोजीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब पोजीशन बच्चों ओरिजिन नहीं है ना, इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है। तो फाइनल पोजीशन एक्स माइनस इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये यूटी एट एनी टाइम, और प्लस की जगह यहाँ पे बच्चों माइनस लिखना चाहिए अपन को, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। अब देखो जैसे ही आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन देखा तो बनना तो पैराबोला है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है और जो टाइम है बच्चों उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो बनना पैराबोला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको अभी ट्रिक बताया कि वो स्माइलिंग फेस होगा कि क्राइंग फेस होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो एक्सेलरेशन का साइन देख लो, अगर पॉजिटिव है तो स्माइलिंग फेस है और नेगेटिव है तो क्राइंग फेस है। तो यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब क्राइंग फेस पैराबोला बनना। तो आपको क्राइंग फेस पैराबोला बनाना कैसे, ये देखो यहाँ पे ये टर्म आ गया ना, पहले ऐसा नहीं था यहाँ पर। तो आप एक काम करो, टाइम को 0 करो, तो ये बताएगा कि किस पोजीशन से पैराबोला स्टार्ट करना है आपको, 0 टाइम, क्योंकि नेगेटिव टाइम बनाने का जरूरत है नहीं, तो अब हम नेगेटिव टाइम में नहीं बनाएंगे। तो जब आप इसको x माइनस मतलब आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x माइनस एक्स नॉट 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x नॉट, मतलब पार्टिकल जो है वो x नॉट से स्टार्ट करना है। मतलब इसके नीचे भी यहाँ पैराबोला होगा क्राइंग फेज वाला, लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम तो x नॉट से बनाते हैं। और अगर यहाँ x नॉट को कट करते जा रहा है क्राइंग फेज, तो एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा होगा, तो यहाँ का पॉइंट बनाने की जरूरत है नहीं नेगेटिव टाइम, और दूसरा पॉइंट वो पॉजिटिव में कट कर रहा होगा, तो पॉजिटिव एक्सिस वाले पे हम कट करा देंगे और क्राइंग फेस पैराबोला बना देंगे ऐसे। ये देखो ये यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव टाइम। तो ये आपका एक्सटी ग्राफ बना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब एक्स वाले साइड पर भी फंक्शन आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है कुछ, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ से कट कर रहा है। अगर ये पोजीशन आपकी नेगेटिव होती तो फिर यहाँ पॉजिटिव साइन आता, तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। तो आई होप आपको बच्चों ये क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। तो ये आपका एक्सटी ग्राफ हो गया। फिर आपको वीटी बनाना है, तो v वर्सेस टाइम का फंक्शन चाहिए आपको। तो वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, प्लस की जगह बच्चों यहाँ पे माइनस ए टी, सॉरी यू टी नहीं होता, u प्लस यू माइनस ए टी है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बनना है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है बच्चों वो u के बराबर है। उसके बाद जो t का कोफिशिएंट है स्लोप वो नेगेटिव है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो पर्टिकुलर टाइम इसके बाद फिर ये नीचे ऐसे जाएगा, है ना। तो रफ्तार घट रही है इसकी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और u जो है वो पॉजिटिव है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है और ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव स्लोप है। तो आपको वीटी ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। और एटी बनाना तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि एटी में तो कुछ है ही नहीं भाई, टाइम है, एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, तो कुछ माइनस ए नॉट ले लो। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना दो माइनस ए नॉट में, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप की अगर आपको सिचुएशंस दी जाए
तो आप आसानी से ग्राफ बना पाएंगे। देखिए बच्चों, आपसे ये सवाल पूछा गया है कि जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ फेंका गया है और ये पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, तो आपको पता है ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा और फिर वापस नीचे आएगा, है ना। जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो वहां पर रफ्तार 0 होगी, मैक्सिमम हाइट जो होगी वो आपका एच मैक्स होगा, है ना। ये सब आप जानते हो, ये क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी। अब आपको बोला गया है कि वो तीनों ग्राफ, ये क्वेश्चन तो वही चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट है कि आपको एक्स टी बताना है, वी टी बनाना है, ए टी भी बनाना है ना। तो अब ड्रॉ करते हैं। तो जो सबसे पहला जो ग्राफ है, अगर बच्चों हमें एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स और टी में रिलेशन चाहिए। अब आपको मैंने बताया था जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था कि जहां से पार्टिकल को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया करो, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया करो जब तक क्वेश्चन में ना दिया गया, और नीचे की डायरेक्शन को क्या किया जाए बच्चों, नेगेटिव माना जाए। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, और जहां से पार्टिकल को थ्रो किया गया उसको ओरिजिन। तो आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट होता है जी, और वो माइनस होगा क्योंकि जो जी है वो हमेशा नीचे की तरफ लेता है, तो एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो माइनस है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस है, तो आपके मन में नेचर आ जाना चाहिए एक्स टी ग्राफ का कि वो क्राइंग फेस पैराबोला होना है ना। बाकी हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे इक्वेशन तो ये हो जाएगा, किसी भी ये दूरी कवर करेगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसको लेट सपोज एक्स मान लेते हैं किसी भी टी टाइम में, तो उसका फंक्शन क्या आएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी। तो यहाँ पे ये 50 है तो 50t, और ए की वैल्यू बच्चों माइनस जी है तो मैंने माइनस लगा दिया, तो हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। जी की वैल्यू 10 ले लेंगे यहाँ पर। तो देखो आप अगर इसको देख रहे हैं तो ये कैसा पैराबोला बन रहा है, मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, x की मैक्सिमम पावर 1 और t की मैक्सिमम पावर 2। तो ये तो हमें समझ में आ गया पैराबोला है। और एक्सेलरेशन का साइन देखकर आप ये बता सकते हो डायरेक्टली कि ये क्राइंग फेस पैराबोला होगा। अब जब ये क्राइंग फेस पैराबोला और इसमें एक लीनियर टर्म है तो ये दो जगहों पे कट करेगा, तो उसके लिए आप x जीरो करो तो टाइम की दो वैल्यूज मिलेगी। नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि वो दो वैल्यूज क्या होंगी। देखो t इक्वल टू जीरो पे ग्राउंड पे था तो उसकी पोजीशन जो थी वो ओरिजिन पे थी, क्योंकि उसको हमने ओरिजिन माना हुआ है। तो एक पॉइंट तो ये है जब टाइम जीरो था तो वो जीरो से स्टार्ट कर रहा था, और दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, जब ये वापस आएगा तो फिर से ग्राउंड पे आएगा, मतलब x फिर से जीरो हो रहा है। तो दूसरे पॉइंट में x फिर से जीरो होगा लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। अब ये टाइम कितना होगा, तो ये टाइम बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालना आता है ना आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g, तो वहां से निकाल लो, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो u की वैल्यू है 50/g 10, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों 10। तो 10 सेकंड्स, मतलब ये जो टाइम का पोर्शन है ये 10 सेकंड से ये 0 सेकंड है, और क्राइंग फेस पैराबोला है। अब हमें नीचे नहीं बनाना है क्योंकि ग्राउंड के नीचे नहीं गया पार्टिकल, तो इसको क्राइंग फेस पैराबोला बना दो ऐसे। तो बच्चों ये आपका एक्सटी ग्राफ है, और देखो ये मैक्सिमम पॉइंट पर यू टर्न लेता है। देखो ये मैंने एक्सटी ग्राफ अभी कराया था, तो मैंने कहा था नीचे बने या ऊपर बने, मैक्सिमम पॉइंट पे यू टर्न, तो देखो ये यू टर्न ले रहा है। जहां यू टर्न ले रहा है वहां पे जो हाइट है वो एच मैक्स है। अब एच मैक्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बच्चों, एच मैक्स का फॉर्मूला लगा लो, यू स्क्वायर बाई 2g, सब तो सिखाया हुआ है आपको, इसलिए मैंने कहा था ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप वैसे सॉल्व करने जाओगे तो फिर बड़ी दिक्कत है, फिर तो होंगे ही नहीं आसानी से। तो 50 इंटू 50 बहुत टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने, इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला रट लें अच्छे से, और वैसे भी रट जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो ये इससे कटेगा तो 25 बचेगा बच्चों, और 25 इंटू 5 125 मीटर आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू आपने बता दी 125 मीटर मैक्सिमम हाइट की, है ना। तो ये सारे डाटा के साथ हमने कौन सा ग्राफ बना दिया बच्चों, एक्सटी। तो ये हमारा एक्सटी ग्राफ बन गया। अब एक्सटी ग्राफ के बाद आपसे सेकंड ग्राफ पूछा है वीटी, तो वीटी ग्राफ आप कैसे बनाएंगे भाई, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीटी ग्राफ के लिए वी और इसमें रिलेशन चाहिए, तो वो तो आप लिख सकते हो यू कितना है बच्चों यहाँ पे 50 माइनस जी, तो 10 इंटू टी, है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आप इसका वीटी ग्राफ बना दो भाई, ये टी ये वी। तो टी इक्वल टू 0 पे आपको पता चल रहा है कि इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ 50, उसके बाद इसका स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो, और ये जो स्लोप है बच्चों वो क्या है, 10 है 10। तो सोचो अगर आपका ये 50 है, और वैसे भी देखो ये तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो रही है, और वेलोसिटी कितने टाइम में 0 होगी, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 10 सेकंड है तो टाइम ऑफ एसेंट हाफ होता है, तो ये 5 सेकंड पे हुआ है, और 10 सेकंड पर वापस से वेलोसिटी
जो इस लेवल पे थी वही सेम हो जाएगी, तो नीचे की तरफ 50 हो जाएगी, मतलब -50 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये पार्टिकल 10 सेकंड्स पे आगे आएगा, यहाँ पे 10 सेकंड्स है, यहाँ पे 5 सेकंड्स पे वेलोसिटी 0 ही है, और वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे यू टर्न मारा है 5 सेकंड पर, और जब नीचे ग्राउंड पे आ गई है 10 सेकंड पे, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो -50 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना। तो ये आपका कौन सा ग्राफ बन गया पूरे डेटा के साथ बच्चों, वीटी ग्राफ। तो ऐसे बना सकते हो, और एटी ग्राफ तो बनाने में कभी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ये मेरा मानना है ना, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे यही बनाते हैं, मुझे पता है, एटी तुरंत -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म, नेगेटिव, कांस्टेंट और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों यही बनाते हैं सारे स्टूडेंट्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ ग्राफ्स और पूछ लेता हूँ, है ना। देखिए, कुछ ग्राफ्स पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे कभी कभी आपसे इस वाले सिचुएशन में ऐसा भी पूछेगा वो, कि फाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये फोर्थ ग्राफ है ना, ये मैंने मेन क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन ये पूछते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे कवर करा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको अब बोलेगा भाई कि टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आप कैसे बनाएंगे भाई, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और डिस्टेंस कम भी नहीं होता है, वो लगातार बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा पाथ जाएगा, तो जैसे ऊपर जा रहा था तब भी डिस्टेंस बढ़ रहा था, और ऊपर के बाद नीचे आ रहा है तब भी डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा कभी भी, वो घटता नहीं है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ऊपर रहेगा टाइम एक्सिस के, और वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है बट डिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, वहां पे आप मिरर रख दिया करो, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम, देखो वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम निकालना मैंने क्या सिखाया था, कि आप टाइम एक्सिस को मिरर मान लिया करो, क्योंकि स्पीड घट सकती है लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस कभी भी घटेगा नहीं, डिस्टेंस जितनी पाथ बढ़ती जाएगी उतना पाथ बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जहां से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है, वहां वहां से मिरर लेकर उसकी मिरर इमेज बना दिया करो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होगा बच्चों, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। तो इसका मिरर इमेज देखो ऐसा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ उस चीज को, है ना। तो ये 5 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट, तो ये आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, ये तो यहाँ तक सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहा था, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट भले ही घट रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से इसका मिरर इमेज बनाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। अगर आप इस एक्सिस को और ले जाएं बाहर, तो अब इसके डाटा लिख सकते हो, ये 10 सेकंड, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ था, तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया था 125 मीटर, और जब नीचे आया तो और डिस्टेंस जुड़ गया 125, तो ऊपर हो जाएगा 250 मीटर। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों, है ना। तो ये डाटा के साथ मैंने आपको बताया कि कैसे डिस्टेंस टाइम बनाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ ले फिफ्थ ग्राफ कि आप स्पीड टाइम बताओ, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो स्पीड टाइम ग्राफ तो अगर आपको वेलोसिटी आता है तो आता ही है भाई, जहां पे जिस रीजन में वेलोसिटी निगेटिव हुई है वहां पे मिरर ले लो इमेज, तो यहां से ऐसा और इसके बाद मिरर इमेज, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो स्पीड पहले भी 50 थी, बाद में भी 50 है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, और ये 5 सेकंड पे 0 है स्पीड, और ये 10 सेकंड पे फिर से 50 हो गई। तो आई होप बच्चों आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पूछ ले, स्पीड टाइम भी पूछ ले, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आसानी से सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ये बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, कि एक टावर है 20 मीटर हाइट का, वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, और उसके लिए फिर से आपको तीनों ग्राफ बनाने हैं, XT, VT और AT। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखिए, तो सबसे पहले तो आप XT ग्राफ बनाओ इसका, है ना। तो XT ग्राफ करने के लिए आपको मैंने कई बार बोला है कि जहां से आप बॉल को ड्रॉप करें या फेंकें वो ओरिजिन मान लो, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, है ना। अब XT है तो बच्चों यहाँ से ओरिजिन से ही आ रहा है पार्टिकल, तो नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही x होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो किसी भी t टाइम में नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ग्राफ बनाए तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को आप x भी बोल रहे हो क्योंकि ओरिजिन से चालू हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट x के बराबर होगा, x इक्वल्स टू -12 GT स्क्वायर, है ना, ये पता है आपको।
अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, तो आपको पता है ये कैसा नेचर का ग्राफ है, पैराबोला तो है ही, साथ ही साथ ये आपका एक्स, ये आपका टी पैराबोला है, और क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, तो आपको पता है क्राइंग फेस पैराबोला है ना, तो क्राइंग फेस है, और देखो इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं है, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऐसा होगा क्राइंग फेस, लेकिन नेगेटिव टाइम बनाएंगे नहीं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव टाइम में ये बना देंगे, तो ये एक्स टी ग्राफ है। और इसकी अगर हम बोले वैल्यू, तो हमें ग्राफ यहाँ तक बनाना है जब डिस्प्लेसमेंट पूरा 20 मीटर्स हो गया, तो ये 20 मीटर्स माइनस, क्योंकि ओरिजिन में है नीचे है, और ये कितने टाइम पे हुआ है भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला जानते हो आप, √2h/g, तो h की वैल्यू 20 डालो, g 10 डालो, तो √4 आएगा, मतलब 2 सेकेंड्स, तो ये 2 सेकेंड्स पे हो रहा है, तो ये आपका एक्स टी ग्राफ हो गया। फिर वही उसके बाद वी टी ग्राफ बनाना है सेकंड में, तो v वर्सेस t का रिलेशन चाहिए आपको, वी टी का, तो सेकंड ग्राफ बनाने के लिए वी टी, तो v इज इक्वल टू किसी भी t टाइम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है नीचे की तरफ होती है बच्चों, कितना नीचे की तरफ, इसलिए माइनस जी टी है ना, ये भी याद करो, ये हमने इक्वेशंस बनाई हुई थी है ना। तो यहाँ पर वी टी ग्राफ कैसा होगा, तो ये आपका वाई एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में टाइम, और ये देखो स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट है नहीं, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो नेगेटिव टाइम में बनाएंगे नहीं, पॉजिटिव टाइम में ये ऐसे नेगेटिव स्लोप हो जाएगा इस लाइन का, अगर ये एक्सटेंड करोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा है ना, ये सब जानते हो आप। तो ये आपका वीटी ग्राफ हो गया, और सबसे सिंपल तो एटी ग्राफ ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एक्सेलरेशन भी किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी, सबसे पहले बच्चे यही बनाते हैं, तो ये ए, ये टी, और टी कांस्टेंट है, माइनस जी, है ना बच्चों। तो ये आपका एटी ग्राफ हो गया, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया। देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये पार्टिकल ऊपर फेंका गया है, टावर की हाइट से 40 मीटर की हाइट है, और ये आप जानते हो कि ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे लौट कर नीचे आएगा है ना, तो आपको इसका ड्रॉ करना है, सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पहले तो ये देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया करो कि भाई ये नीचे कितने देर में आएगा, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट है तो आपको पता है जहां से पार्टिकल को फेंका वो ओरिजिन है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है ना बच्चों। और यहाँ पर ये नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालोगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट -40 मीटर हुआ है, इज इक्वल्स टू यू टी, तो 10t हो जाएगा बच्चों, माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर है ना। तो इसको सॉल्व करो जरा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी आपकी मेरे ख्याल से 4 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकेंड हो गया, मतलब वो पार्टिकल नीचे पहुंच चुका है 4 सेकेंड्स में है ना। अब हम पहला ग्राफ अगर ड्रॉ करें, कौन सा पहला ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ, तो किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकलोगे लिखोगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी, यू तो बेटा पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो s जो लिखेंगे आप 10t माइनस, हाँ फिर उसके बाद हाफ, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि a की वैल्यू माइनस जी है ना, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये 10t। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो तो आपको पता ही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्राइंग फेस पैराबोला बनेगा, ये भी आपको पता है ना। तो यहाँ पे एक्स टी ग्राफ जो है वो क्राइंग फेस पैराबोला बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा देखो, ये पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ओरिजिन से, तो ये लीनियर टर्म है तो दो जगह कट करता है, तो एक तो ओरिजिन पे कट करेगा क्योंकि ओरिजिन पे है पार्टिकल, और दूसरी बार जब वो कट करेगा तो यहाँ पे कुछ टाइम और बीत चुका होगा ना, तो यहाँ कहीं होगा। अब इसको लेकर आप क्राइंग फेस पैराबोला बना दो, और ये नीचे कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये नीचे कहाँ तक जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे ये ग्राउंड तक ही जा सकता है, तो ग्राउंड तक जाने का मतलब -40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा नीचे। अच्छा ये कितने टाइम पे करेगा, तो उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड होगी। अब देखो ये टाइम कब है, जब ये दोबारा कट कर रहा है, ये टाइम भी निकाल सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो एस को 0 करके, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो बच्चों, पार्टिकल ऊपर जाता है और वापस ये आता है, तो यहाँ पे जो टाइम होता है, इसको मान लो अगर अपन T1 बोल दें,
तो ये टाइम होता है 2u/g, उससे निकाल सकते हो ना, तो 2u/g। तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 सेकेंड्स आएगा, क्योंकि u 10 है, g 10 है, तो 2 सेकेंड्स। तो ये वाला टाइम जो है बच्चों 2 सेकेंड्स का है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में आया, तो यहाँ पे ये 1 सेकंड है, तो ये टाइम आपका 1 सेकंड है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच किया है तो वो भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर कितना मैक्सिमम गया है, तो ये हो जाएगा u²/2g, है ना। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट जो है ये हो जाएगा बच्चों u²/2g, h max u²/2g, है ना। तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये 10/2 आएगा, क्योंकि 100/g, तो 10 और 10 कैंसल, 10/2 5 मीटर। तो ये 5 मीटर की हाइट तक ओरिजिन से ऊपर गया, फिर नीचे आया है t1 टाइम पर जो 2 सेकंड है, और फिर नीचे गया है तो 2 सेकंड और लग गए, तो टोटल 4 सेकंड। तो ये पूरे डाटा के साथ ये xt ग्राफ आपने बनाया है ना बच्चों। फिर वैसे ही आप चाहो तो यहाँ पे vt ग्राफ बना सकते हो। तो v का रिलेशन देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u 10 है प्लस at, तो a की वैल्यू -g है, तो -10 इंटू t, है ना। अब देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी मैक्सिमम पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1, और ये स्ट्रेट लाइन कैसा है बच्चों, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे ये इनिशियल रफ्तार इसकी 10 है, यहाँ पे टाइम 0 रखो तो 10 आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसे, और ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, है ना बच्चों। और ये इस तरीके से, आप चाहो तो आप यहाँ पे नीचे की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो कि कितनी होगी, है ना। खैर अपन उस पर नहीं जा रहा। और ये जो अपनी वेलोसिटी यू टर्न लेता है जब इसकी वेलोसिटी 0 है, ये टाइम आप बता सकते हो कि ये बच्चों कितना है, 1 सेकेंड, है ना। फिर यहाँ पे 2 सेकेंड्स पे बीच में इसकी रफ्तार -10 मीटर पर सेकेंड होगी, -10 मीटर पर सेकेंड। और ये फिर 4 सेकेंड में इसकी कुछ रफ्तार होगी, तो वो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ग्राफ तो सबसे ज्यादा इजी रहता है इन केसेस में, क्योंकि ए जो है वो कांस्टेंट है -g के बराबर, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें तो यही ग्राफ बनाना है। मेहनत तो इन दोनों ग्राफ को लगती है बनाने में। तो ये -g या -10 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप बच्चों आपको ये सिचुएशन भी समझ में आई होगी, क्लियर होगी, है ना। तो देखो बच्चों, ये है आपका इस तरीके से इसका ग्राफ बनाना है, वही xt vt और at बनाना है। तो at तो खैर पता ही है आपको, xt और vt का देखें हम, तो पहले तो ये टाइम निकाल लो कि यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, है ना, जो टाइम ऑफ लाइट है। हालांकि पहले मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ, ये वैसी सिचुएशन है। इसके बाद जब ये पार्टिकल यहाँ के बाद यहाँ आ जाता है, तो ये नीचे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर दोनों सेम केस है। तो देखो इसका टोटल 4 सेकंड आया था, और ये 2 सेकंड अगर घटा दो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो ये जो टाइम है ये सेम होगा, तो 2 सेकंड आना चाहिए। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, यही आएगा, है ना। यहाँ पे -40 रख देना, ये अब 10 यहाँ पर माइनस में लेंगे, क्योंकि जहां से पार्टिकल फेंकेंगे वो ओरिजिन होगा, ऊपर की डायरेक्शन प्लस, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो -10 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस होगा, तो तीनों जगह पे माइनस होगा। सॉल्व करना तो 2 सेकंड आएगा, मैंने पीछे से रेफरेंस लेकर, पिछले क्वेश्चन से रेफरेंस लेकर बता दिया आपको। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम निकालना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हम क्या करेंगे कि s इज इक्वल्स टू लिखेंगे। अब बच्चों जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो माइनस है, तो -10t -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो इसमें फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें भी क्राइंग फेस पैराबोला बनना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्राइंग फेस बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट करेगा। जब आप ये निकालते हैं कि दो जगहों पर इसको 0 पुट करके, तो आपका एक नेगेटिव टाइम आएगा, एक तो 0 टाइम आएगा बच्चों, एक नेगेटिव टाइम आएगा। तो नेगेटिव टाइम वाले पे तो कंसीडर करता नहीं, हालांकि ये ऐसे पैराबोला क्राइंग फेस जाएगा जाएगा जाएगा, और फिर यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। ये पीछे का नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ यहाँ का बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो नीचे है वो नीचे ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो ये -40 मीटर है। उसके बाद ये जिस टाइम पे ऐसा हुआ है वो टाइम कितना हो चुका है बच्चों, टाइम ऑफ लाइट 2 सेकेंड्स, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, कई बार बच्चों को ये लगता है कि ये ग्राफ और ये जब हमने ड्रॉप किया था ये दोनों सेम है,
वो बच्चों देखने में सेम लग रहा है, दोनों पैराबोला ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। आप ध्यान से देखो, ये जो है ये पैराबोला ऐसे गया था और यहाँ से कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कुछ स्लोप है, देखें आप, इसका कुछ स्लोप है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेगेटिव है, देखो -10 मीटर पर सेकंड। जबकि इस केस में ये पैराबोला यहीं पे कट कर रहा है ओरिजिन पे, मतलब ये ऐसे घूम के ऐसे गया है, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो ये है, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों के स्लोप में अंतर है इनिशियल, इसलिए वो सेम ग्राफ नहीं है ना। ये अंतर मैंने पहले भी समझाया था, इसमें इसका स्लोप जीरो होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है जो ड्रॉप हुआ था, इसमें स्लोप ऐसा नेगेटिव होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए वो ऐसे दो पॉइंट को ऐसे कट करते हुए ये वाला ग्राफ मेन पॉजिटिव टाइम वाला बनाएंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, अंतर है वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। उसके बाद सेकंड केस, आपको वीटी ग्राफ बनाना है, तो अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी -10 ut प्लस 80, तो ये -t नहीं आएगा, -10 -10t है ना, g की वैल्यू लिखिए ये, तो -10 -10t। तो अब ध्यान से देखो, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, t इक्वल्स टू 0 पे आप देखो तो इसका जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो -10 है ना, -10 इंटरसेप्ट है, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए, तो ये नेगेटिव टाइम का तो बनाएंगे नहीं, तो इसको -10 से स्टार्ट कर रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये स्ट्रेट लाइन है जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे हम ऐसे, तो ये ऐसे चलती जाएगी यहाँ पर, है ना बच्चों। तो ध्यान से देखो, फिर इसकी वेलोसिटी एक समय पे होगी, वो आप निकाल सकते हो, है ना, मैंने पहले सिखाया हुआ है कैसे निकालना, और उस समय टाइम जो है वो 2 सेकंड होगा, जो भी आपकी रफ्तार होगी, है ना, वो निकाल सकते हो, तो आपका काम है निकाल लीजिएगा। तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया बच्चों, वीटी ग्राफ हो गया। उसके बाद एटी, तो एटी में तो कोई समस्या होती नहीं है ना, तो थर्ड ग्राफ जो है आपका ए इज इक्वल टू -g कांस्टेंट है, तो आप बना सकते हो ए, ये -g और ये कांस्टेंट ग्राफ ये t, तो ये भी इस केस का बन गया ना। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, काइनेमेटिक्स में ये जो 4 ग्राफ्स बनाए हैं आपने, पहले नीचे से ऊपर फेंकना, फिर टावर से नीचे ड्रॉप करना, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, ये ग्राफ बहुत टफ माने जाते हैं, लेकिन अगर आपने सही से फॉलो किया है, बेसिक ग्राफ आपको अच्छे से बनाने आते हैं जो मैंने पहले सिखाया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, है ना, आई थिंक। तो आप एक बार बना देखे प्रैक्टिस करना, बहुत आसानी से बन जाएंगे आपको ग्राफ। तो देखिए बच्चों, अब आता है बात कन्वर्जन ऑफ ग्राफ की, है ना, जो थोड़े और टफ सवाल माने जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ तो बड़े आसानी से बनेंगे आपको, है ना। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, है ना, तो इसमें पहले एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, वो टेक्निक आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्जन होंगे आपसे ग्राफ के, ना, बहुत जल्दी से सॉल्व करोगे आप। तो देखो वो क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखें कि जैसे वीटी ग्राफ है और एक्सटी बनाना है, तो वीटी से एक्सटी कैसे बनाएंगे, मेन समस्या यही जाती है जब वीटी से एक्सटी बनाना होता है ना, बाकी ग्राफ तो आपको आसानी से बन जाते हैं। तो मैं उनके कुछ सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, वो सीक्वेंस याद रखेंगे वीटी से एक्सटी बनाने के लिए, है ना। तो जहां जहां ऐसा दिखेगा आप वो अप्लाई करिएगा। जैसे मान लो वीटी ग्राफ ऐसा है, तो इस वीटी ग्राफ का मतलब क्या है, मतलब इस वीटी ग्राफ में क्या बता रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अबव द टाइम एक्सिस है, एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब वो कांस्टेंट है, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एक्सटी ग्राफ होना चाहिए बच्चों, एक्सटी ग्राफ, तो आप खुद सोचो, एक्सटी ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो। तो सोचो ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्लोप सोचो, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो कर लेंगे। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन एक ऐसी चीज है, ऐसा कर्व है स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनना है और पॉजिटिव बनना है, तो आपको पता है वो स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए भाई, एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखाई देता है वीटी, जिसमें आपका वीटी वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा एक एक्सटी ग्राफ आपको ऐसा बनाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन विच मेकिंग अ
एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस, है ना, क्योंकि बच्चों ये इसका स्लोप पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, है ना, जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो जहां जहां vt ऐसा दिखाई देगा xt ऐसे बनाना है ना। तो ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हालांकि प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये बात आपके माइंड में आ जाएगी, है ना। तो खैर अभी तो आप सीख लो मैं क्या और क्या बताना चाहता हूँ। देखिए अब मान लीजिए कि vt ग्राफ अगर आपका ऐसा है, इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है क्योंकि बिलो द टाइम एक्सिस है एंड कांस्टेंट है। तो अब आपको xt ग्राफ में ऐसा ग्राफ सोचना पड़ेगा, ऐसा लाइन कर्व लाइन सोचनी पड़ेगी जिसका बच्चों स्लोप नेगेटिव हो और कांस्टेंट हो। तो वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, बट अब उसका जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, मतलब इसको एक्सटेंड करो तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल पे बनाना पड़ेगा। तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो अगर आपको vt ग्राफ ऐसा दिखे तो xt ऐसे बनाना है, vt ऐसा दिखाई दे तो xt ऐसे बनाना है ना। और दो केसेस है उनको भी याद रखें। देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं, तो जैसे थर्ड केस में आपको अगर vt ग्राफ ऐसा दिखाई दे बच्चों, इस तरीके का ऐसे, तो अब इस vt ग्राफ से आप क्या समझे, जब ये vt ग्राफ है तो आप ये समझ लो कि vt ग्राफ में इसमें जो वेलोसिटी है बच्चों वो पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। देखो आप, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है और पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन का भी सेम साइन है, तो इसका स्लोप अगर आप देखो तो स्लोप भी इसका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। तो आपको अभी तक जो हम ग्राफ बनाते आ रहे हैं उसमें एक बात समझ में आई होगी कि जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है और पॉजिटिव रहा है तो आपका जो xt ग्राफ होता था वो बनता था स्माइलिंग फेस पैराबोला, है ना। ये हमने बहुत सारे अभी सवाल किए हैं, आपने हर जगह पे देखा होगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होता था तो क्राइंग फेस पैराबोला बनता था, और जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होता था तो स्माइलिंग फेस। तो पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए हाफ आपको बनाना है। वैसे ही आपका यहाँ पे फोर्थ केस, जो फोर्थ नंबर का ग्राफ आपको याद रखना है vt के लिए। अब मान लो आपका वेलोसिटी टाइम ऐसा हो भाई, ये टाइम ये वेलोसिटी और ये ऐसा हो, तो अब इसमें क्या बोलोगे आप कि वेलोसिटी कैसी है बच्चों, आपका नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखो, ऐसा तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में हो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन के बारे में देखें, स्लोप के बारे में, तो नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। और बच्चों अगर नेगेटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसका xt ग्राफ कैसा होता है ये अभी हमने पूरे देख के आया है, उसको आप यहाँ पे बना लो भाई। आपका क्राइंग फेस पैराबोला होता है ना बच्चों, तो क्राइंग फेस पैराबोला ऐसे बना दो, है ना। तो ये कुछ सेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो आपके कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स हैं वो बहुत आसानी से होंगे, है ना। तो बच्चों इसको याद रखें, और ग्राफ को आगे सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जब आपका vt ग्राफ हो बच्चों, है ना, जब आपका vt ग्राफ हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो ये बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए vt ग्राफ जब आप देखते हो तो आपको एरिया अंडर ग्राफ चाहिए ना। तो एरिया अबव टाइम एक्सिस, और अगर एरिया बिलो टाइम एक्सिस है तो उसको माइनस करना पड़ता है ना, ये बात याद रखना। तो माइनस एरिया बिलो टाइम एक्सिस। जैसे बच्चों आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ये भी याद रखना क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, इसलिए मैं इसको पहले ही लिख देता हूँ। तो ये दोनों जो मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ ये इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ। मान लो आपके पास ऐसा ग्राफ, ये टाइम है और ये v है, तो भाई मान लो कि आपके पास इस तरीके से एक vt ग्राफ है ऐसे। तो देखो बच्चों अगर आपसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये एरिया निकालना पड़ता है आपको। एरिया अंडर कर्व vt ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर वाले ग्राफ को पॉजिटिव माना है तो नीचे वाले ग्राफ को आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो जो एरिया अबव द टाइम एक्सिस है उसमें से बिलो टाइम एक्सिस का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होते हो तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसका स्पीड टाइम बनाओगे, स्पीड टाइम, तो अगर आप इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो जो नेगेटिव एरिया वाला है
उसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो ये जो आप मिरर इमेज लेने की जरूरत है नहीं, आप ये जो एरिया पहले नेगेटिव माइनस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब वो पॉजिटिव के साथ प्लस कर दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अब ऐड होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती है ना। तो जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वीटी ग्राफ से, तो आपको दोनों एरिया जो है, एरिया अबव टाइम एक्सिस में आपको प्लस करना पड़ेगा एरिया बिलो टाइम एक्सिस, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो, तो ये ध्यान रखना, वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बिलो टाइम एक्सिस को माइनस करना है और अबव टाइम एक्सिस को ऐड करना है, और डिस्टेंस में दोनों को, बिलो टाइम एक्सिस और अबव टाइम एक्सिस दोनों को ऐड करना है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखो, तो कन्वर्जन और एरिया वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस तरीके से वीटी ग्राफ दे दिया गया है, T1 T2 T3 टाइम, है ना। और आपसे बोला गया कि XT और AT ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले अगर हम इससे XT ग्राफ बनाए, तो देखो यहाँ पे X वर्सेस अगर हमें T बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये चीजें आप याद रखें। तो इसका पहला ग्राफ देखें, ये पहला ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये देखा, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है इसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो आपका स्माइलिंग फेस पैराबोला बना दो। कब तक चलेगा भाई ये, T1 टाइम तक। उसके बाद देखो ये आ गया, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है T1 से T2 टाइम के लिए और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट होती है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन विथ एक्यूट एंगल, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन विथ एक्यूट एंगल बना दो। कितने टाइम के लिए बना दो भाई, T1 से लेके T2 टाइम तक, फिर T3 टाइम तक। ये कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप एंड बच्चों कैसा दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव स्लोप और वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ये T2 से T3 में पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा बच्चों, कि यहाँ पर जो आपका पैराबोला होगा वो ये वाला हो जाएगा, क्राइंग फेज वाला, है ना। तो इसको पूरा नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो क्राइंग फेज बनाओ और तब तक बनाओ जब तक इसका स्लोप जीरो नहीं हो जाता, फिर यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि T3 टाइम पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो इतना बना के छोड़ दो। तो ये बच्चों वीटी का एक्सटी ग्राफ है। अब ये बहुत टफ सवाल है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर सेकंड जो ग्राफ आपसे बनाने को बोला है वो बोला है एटी। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन और ये टाइम। तो पहले देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे बनाएंगे। T1 टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिर दूसरी बार में T2 टाइम तक आप देखो, तो एक्सेलरेशन जो है इसका स्लोप देखोगे अगर, तो स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये जीरो है, तो जीरो स्लोप है, तो इस जीरो एक्सिस पे होगा, है ना, उसको बनाने की जरूरत है नहीं। फिर लास्ट में देखो T2 से T3 तक जो आपका स्लोप है बच्चों वो कैसा है, नेगेटिव और कांस्टेंट। तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये बच्चों T2 से लेकर T3 तक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया बच्चों, एटी ग्राफ। तो ये एटी ग्राफ हो गया, ये एक्सटी ग्राफ हो गया वीटी से, है ना। देखो आपको अगर ये चीजें पता है तो बहुत आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम पूरे डेटा के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपका मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसमें आपको वीटी ग्राफ दिया और फिर बाकी बहुत सारे ग्राफ्स आपको बनाने के लिए पूछे गए। मैं बताते चलूंगा कि कौन सा ग्राफ बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। तो ये बच्चों आपका वीटी ग्राफ है। पहली बात तो ये वीटी ग्राफ कैसा दिया है, इसको बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसा, है ना बच्चों। और आपको सारे डाटाज दिए गए हैं। यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है बच्चों वो सेकंड्स में है। तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये 2 सेकंड्स है, ये 3 सेकंड्स है, और ये बच्चों आपका जो टाइम है ये 4 सेकंड है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जो वेलोसिटी है ये -10 मीटर पर सेकंड है ना। तो ये आपको वीटी ग्राफ दिया गया और आपसे बोला जा रहा है कि सारे ग्राफ ड्रॉ करो। यहाँ पर आप यहाँ बोला जा रहा है कि एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। फिर आपसे बोला गया है कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करवा लेते हैं।
उसको ड्रॉ करें, है ना। फिर आपसे बोला गया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करें, है ना, और सारे डाटा के साथ करना है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए सीक्वेंस से कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है भाई, कि अगर हमें यहाँ से xt बनाना है तो xt बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों इस तरीके से। ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो पहली बात तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, तो हम xt ग्राफ बना पाएंगे। ओरिजिन से चालू कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही पोजीशन हो जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो हम मानेंगे कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री बनाते चलता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से चालू किया, देखो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वो राइट तरफ जा रहा है विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था वो। तो आप ध्यान से देखो तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से 2 सेकंड तक जा रहा है तो इसके एरिया से भी निकाल सकते हो, और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि 20 मीटर्स तक, है ना बच्चों। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, और अगर ये वाला एरिया अगर आप मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 20, है ना बच्चों। तो 20 मीटर्स कवर करेगा, और क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, पॉजिटिव और कांस्टेंट वाला। तो इस तरीके से देखो बच्चों, इसका स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है ना जो, और इसका स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब ये 2 सेकंड पर जीरो पे जीरो डिस्प्लेसमेंट था, है ना, पोजीशन उसकी जीरो थी, x इक्वल टू जीरो गया था, और 2 सेकंड पर ये बच्चों कितना कवर कर चुका है, 20 मीटर्स, है ना। तो यहाँ पर ये 20 मीटर्स, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे की अगर बात करें तो आगे देखिए आप 2 से 3 सेकंड के बीच में अगर देखें तो 2 से 3 सेकंड के बीच में जो इसका वो है बच्चों स्लोप है, वो नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, नेगेटिव स्लोप है एंड कांस्टेंट स्लोप है। और अगर हम देखें कि 2 से 3 में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये एरिया निकालो जरा आप। तो ये एरिया निकालोगे तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस 1 सेकंड का है और हाइट 10 मीटर पर सेकंड का है, तो इसका एरिया आ जाएगा भाई कितना, हाफ बेस मतलब 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो बच्चों ये आएगा 5। तो ये एरिया है 5 मीटर्स, है ना। तो 5 मीटर्स। उसके बाद ये देखो आप इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि, और कम होकर जो आपका 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है। तब तक इसने कितना कवर कर लिया, 5 मीटर और कवर कर लिया। तो ये 2 सेकंड पे 20 पे था, तो आपका 3 सेकंड्स पे 25 मीटर पे हो गया, क्योंकि ये 5 मीटर और कवर किया है 20 सेकंड के बाद। तो 20 मीटर के बाद 2 से 3 सेकंड के बीच में, 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कौन सा पैराबोला बनता है बच्चों, आपको पता है, क्राइंग फेस पैराबोला, है ना। तो ऐसे बना दो, और 3 सेकंड में उसको ऐसे बनाना है ताकि उसका जो स्लोप है 3 सेकंड पर वो बच्चों जीरो हो, क्योंकि 3 सेकंड पे रफ्तार जीरो हो चुकी है, ठीक। तो उसके बाद ये जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, इसका क्या कितना मीटर है, तो 5 मीटर और इसके बाद ऐड होगा, तो 20 से लेकर ये कितना हो जाएगा जहां पे रफ्तार जीरो हुई है, 25 मीटर्स, है ना। उसके बाद 3 से 4 सेकंड देखें आप, तो 3 से 4 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, कि ये वापिस यहाँ से यू टर्न ले रहा है, क्योंकि अब वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है, मतलब ये पलट चुका है, यू टर्न लेकर फिर वापस 4 सेकंड पर, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, पीछे की तरफ ही लग रहा है, तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा फर्दर 2 सेकंड्स में, 1 सेकंड में, जो पहले 1 सेकंड में कवर किया था, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट और नेगेटिव है, तो फिर से ये 20 मीटर पे आके रुक जाएगा, है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बाद फिर से यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और इसका भी एरिया आप देखोगे तो 5 मीटर होगा। तो फिर से ये क्राइंग फेस पैराबोला होगा, और यहाँ से जीरो वेलोसिटी से अब इसकी वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, और फिर यहाँ पर वापस से -10 होगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बनाना, और 4 सेकंड पर ये बच्चों कहाँ पे पहुंच गया होगा, -20 मीटर की +20 मीटर की पोजीशन में पहुंच गया। तो यहाँ 4 सेकंड पे ग्राफ खत्म हो गया, तो हमने ये ग्राफ खत्म कर दिया बच्चों। तो ये आपका एक्सटी ग्राफ है विथ प्रॉपर डेटा, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने VT से XT ग्राफ डाटा के साथ, मैंने पूरा पाथ भी आपको समझा दिया, उसके साथ कैसे बनाया जाता है ना।
उसके बाद ये बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करते थे बच्चों की डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो मैंने आपको बताया था जहां से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कम होने लगता है, मतलब यू टर्न लेता है, देखो पार्टिकल इस पॉइंट पे यू टर्न ले रहा है 3 सेकंड वाले पॉइंट पर, एक्सटी में टॉप मोस्ट पॉइंट यू टर्न बताता है, और वेलोसिटी में जब वो जीरो जीरो वेलोसिटी को कट करता है वहां पे ये अपना साइन चेंज करता है, तब ये क्या बताता है, यू टर्न बताता है ना, ये मैं सब बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको मिरर रख लेना चाहिए, तो इस पे मिरर इमेज बना दो जब ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ऐड होता जाएगा। तो 25 मीटर के बाद 5 मीटर और ऐड होगा, तो 4 सेकंड पे टोटल डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर होगा। तो ये नीचे नहीं आके ऊपर जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा, तो इसका मिरर इमेज ले लो। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं भाई नीचे, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आप बना सकते हो, देखो बच्चों इस तरीके से। तो ये टाइम एक्सिस, ये आपका डिस्टेंस वाली एक्सिस। तो यहां तक तो सब सेम चलेगा ग्राफ, ये आपका 2 सेकेंड्स, तो ये आपका बच्चों 20 मीटर, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ से ये ऐसा, तो यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है, ये आपका 25 मीटर। लेकिन इसके बाद आपको इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज देखो कैसे बनेगा भाई, ये 3 सेकेंड्स और ये 4 सेकेंड्स। तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 5 मीटर और बढ़ गया, तो ये 30 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम बन गया तो उससे डिस्टेंस टाइम आप इस तरीके से बना सकते हो। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस टाइम भी समझ में आ गया होगा। फिर आपका बच्चों तीसरा ग्राफ, ये पहला ग्राफ एक्सटी, ये दूसरा ग्राफ आपका बच्चों डिस्टेंस टाइम, और अब हम तीसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। तो देखो पहले 0 से 2 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये 0 से 2 सेकंड। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है 2 से 4 सेकंड और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और यहां से बच्चों 4 सेकंड तक ये एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप यहां से स्लोप से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो देखो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो y में चेंज 10 का हुआ है और x में चेंज जो है वो 1 का हुआ है, तो 10/1, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन में चेंज आया। तो ये बच्चों आपका एटी ग्राफ हो गया, है ना। तो बेसिकली सबसे ज्यादा दिक्कत वीटी से एक्सटी में लगता है, बाकी ग्राफ तो बहुत आसानी से बन जाता है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि हमने कैसे ग्राफ ड्रॉ किए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ का पूरा ये नेचर दिया हुआ है, और साथ में आपको ये वैल्यूज दी गई है ना। तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एक्सटी और एटी ग्राफ बनाना है। तो देखो एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी से हम बनाते हैं। अभी हमने एक सवाल किया है, इसको भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों टाइम एक्सिस, ये आपका एक्स। तो एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहले जीरो टाइम पे तो पोजीशन जीरो है, अगर कुछ नहीं दिया गया तो ये मान सकते हैं ना, मैंने आपको बोला हुआ है। उसके बाद देखो ये पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, इसका स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, तो स्माइलिंग फेस पैराबोला बना दो। तो ये आपका कितने सेकंड तक बच्चों, 1 सेकंड तक। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसका एरिया निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना बच्चों। तो ये 5 मीटर आ जाएगा, इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो हाफ 10 इंटू 1, तो ये 5 आएगा। तो ये 5 मीटर आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। उसके बाद फिर देखो कांस्टेंट है, तो आपको पता है पॉजिटिव वेलोसिटी एंड कांस्टेंट। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन विथ एक्यूट एंगल, तो ये आपका कितने सेकंड तक है, 3 सेकंड तक। अब इसमें अगर आप इसका एरिया निकालोगे भाई, तो देखो ये 10 और ये 2, तो ये 20 हो गया, तो 5 पहले हो चुका था, 20 और, तो ये 25 मीटर हो गया। तो यहाँ पे ये 25 मीटर आ गया। उसके बाद फिर देखो आपका फिर से पॉजिटिव स्लोप एंड कैसा है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप, स्लोप आपका पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होता है तो आपका एक्सटी ग्राफ स्माइलिंग फेस पैराबोला होता है। तो फिर से आप स्माइलिंग फेस पैराबोला बना दो। तो यहाँ पर कितने सेकंड हो गए, ये 3 के बाद 4 सेकंड, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डाटा होगा
वो आप इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, है ना बच्चों। तो इसका एरिया जब आप निकालोगे तो इसको एक ट्राइंगल में तोड़ दो, तो ये 1 और ये 10, तो ये 5 हो गया, और ये रेक्टेंगल में टूट जाएगा तो ये 10 इंटू 1, तो ये 10 हो गया, तो टोटल 15 हो गया। तो 25 हो ही चुका था, 15 और हो गया, तो 40 मीटर्स हो गया ना, तो 40 मीटर्स बना दिया। उसके बाद फिर ये इस तरीके से नीचे, तो ये पूरा ट्राइंगल है, तो ध्यान से देखो ये ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस 2 है और हाइट 20 है, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो 20 मीटर्स आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद ये लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो पानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्राइंग फेस पैराबोला, तो ये ऐसा। और आपको यहां तक बनाना है कि उसका स्लोप 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 6 सेकंड्स पर ये जो वेलोसिटी है ये 0 हो रही है ना, 6 सेकंड्स पर, है ना बच्चों। और ये कितना 20 और चला गया, 40 के बाद 20, तो ये 60 मीटर हो गया हाइट। उसके बाद फिर और नीचे, तो इसका जो आपका बच्चों ये है, यहाँ से यू टर्न लिया है पार्टिकल ने, तो ये ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, और क्योंकि उसका स्लोप अभी भी नेगेटिव है और वही है, और इसका एरिया अभी भी 20 है, तो 20 मीटर फिर वापिस आ जाएगा, तो 20 मीटर वापिस आ जाएगा, तो फिर से 40 मीटर पे आएगा, और क्राइंग फेस पैराबोला, है ना, तो इस तरीके से। तो ये वापिस कहाँ आ गया, 8 सेकंड पे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे बनाया। फिर अगर आपको एटी ग्राफ बनाना है, सेकंड, यहाँ पे आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे, पहले आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये कितने सेकंड तक, 1 सेकंड कांस्टेंट है, और ये 10/1, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पे टाइम है, फिर ये देखो 0 हो गया है, तो 1 से लेकर 3 सेकंड तक बच्चों 0 हो गया है, और ये आपका फिर से पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, और इसका भी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू फिर से बच्चों 10 आएगी, स्लोप निकालोगे तो 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पे अब ये आप निकालना जानते हो, तो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, 10 आएगा कितने ऊपर, कितने दूरी तक, 4 सेकंड। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो चुका है बच्चों, और 4 से ये 8 सेकंड तक नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो आपका ग्राफ नीचे बनेगा, है ना बच्चों, यहाँ पर। तो ये 4 से लेकर 8 सेकंड तक ये ग्राफ ड्रॉ होगा। अब ये क्या वैल्यू होगी, तो इसका आप स्लोप देख लो, कहीं पे भी स्लोप देख लो, 20/2, तो ये -10 हो गया मेरे ख्याल, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया बच्चों, एटी ग्राफ। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटी और एटी ग्राफ कैसे बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन दिया है आपका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और आपको पार्टिकल की वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद निकालना है। तो आपको पता है वेलोसिटी निकालने के लिए एटी ग्राफ का एरिया निकाला जाता है, तो एरिया निकाल लो। तो ये ट्राइंगल एरिया है, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10, है ना। और इसका एरिया निकालोगे तो ये 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों एरिया 40। अब ध्यान से याद रखना, मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप वेलोसिटी निकालते हैं एक्सेलरेशन से, मतलब एरिया निकालते हैं, तो एरिया अंडर जो एटी ग्राफ है बच्चों, एटी ग्राफ, वो एरिया अंडर एटी ग्राफ किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया, एरिया कितना 10 + 40, तो ये 50 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि सब एसआई यूनिट में। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 2 है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी -2 इज इक्वल्स टू 50, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड आंसर आ जाएगा 52 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे आंसर, है ना। तो बच्चों अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो आंसर फिर एरिया के बराबर होता, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो ये 50 मीटर पर सेकंड होता है ना। तो ये याद रखना कि एरिया अंडर एटी ग्राफ तब वेलोसिटी होता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 नहीं है तो आप इसको याद रखना है कि एरिया अंडर ग्राफ जो है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये हमेशा अप्लाई करो, इनिशियल 0 होगा तो अपने आप आ जाएगा आंसर, है ना, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ समझ में आया होगा, और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए होंगे। आप कैसे भी ग्राफ बना सकते हैं, एरिया निकालना रहता है, कन्वर्ट करना होता है, तो आप आसानी से कर पाओगे, है ना बच्चों।